5वां दिन सुबह 8 बजे। गुड मॉर्निंग बिग बॉस। तेरी हाय रे मेरी जान ले गई ओए, बन के बिजुरिया गिरी हाय रे परेशान कर गई ओए। भी कमरिया तेरी हाय रे मेरी जान ले गई ओए, बन के बिजुरिया गिरी हाय रे परेशान कर गई ओए। गोरी गोरी सुनरी 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 पिंक तेरी चुनरी 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 दिल पे जो है गुजरी गुजरी गुजरी, तुझे लिख के बताऊं या गा के सुनाऊं मैं। ओ तुम केशवरी राम राम सारे भारत वालों को। राम राम, जय श्री राम। सुबह 11:30 बजे। पागल हो गया गोलू। ओए वो डीप है तू, छोड़ दे मुझे तो दे। ओए ये तो बड़ा डीप पानी है। ठंडा नहीं है, मुझे लगा ठंडा होगा। बहुत बड़ा पानी है, बहुत बड़ा पानी है, बहुत ज्यादा पानी है। आगे नहीं नहीं नहीं, मेरे को डर लगता है। आगे तो बहुत है गोलू। नहीं ये तुम्हारे भगवान की कसम मत। तुम्हारे भगवान की कसम, मेरे भगवान मेरी मर्द नहीं आई। तुम्हारा भगवान अलग है। आगे बहुत गहरा है, यहाँ तक आए, यहाँ तक। आज मुझे तो डर मत मार। आप कौन से सिटी में पैदा हुए थे? जलंधर, पंजाब। पंजाब। तो आपका ईयर ऑफ बर्थ कौन सा है? 72। अच्छा, लगते नहीं हो आप, बहुत यंग लगते हो भाई। दाढ़ी काली करवाई ना आने के लिए। नहीं, आपका जो इन्होंने बोला मेरे को जोन है ना, आपका एक जोन है, पर्सनालिटी है, वो थोड़ी फनी है, क्वर्की और एकदम यंग, मतलब ऐसा फील नहीं होता आप 72 के, 86 87 के लगते हैं मेरे को। जब मैंने सुना कि आप दीपक भाई से भी बड़े एज में, मुझे यहाँ पता लगा। मेरे को लगता था मेरे से ये साल 2 साल तो कम से कम बड़े होंगे। और यहाँ आके मेरे को पता लगा मेरे से 3-4 महीने छोटे हैं। तो मैं बोला भाई पहले सबसे पहले इस पे ध्यान दिया जाए। हाँ, कि मैं सबसे बड़ा हूँ पूरे घर में। हाँ, नहीं तो क्या उसमें थोड़ा आपका बचाव हो जाता है ना। जी जी जी, थोड़ी इज्जत में बच जाते हो आप। नहीं तो ये दो शिवानी तो आपसे बहुत बदतमीजी से बात कर रही है, तो मानना पड़ेगा उसको। तो खैर सभी उसको, बट जैसे मतलब विशाल और लवकेश हैं, वो तो मेरे को अगर पता लगे कि मैं उम्र में इतना बड़ा नहीं हूँ तो मेरे को तो कच्चा छवा जाए वो लोग। तो अब कम से कम मैंने इसलिए वो बोला था कि कम से कम मैं बचा रहा हूँ थोड़ा। राइट। दीदी कोई वॉशरूम ना करता है 3 में, तो कोई वॉशरूम ना करता है 3 में। दानी हो गई थी को दानी कौन पानी तू की करा का आप बताए थोड़ी ना दिए वे। कच्चा निकल गया ना, कच्चा इज निकलिंग ऑन द वाटर। ना भाई, बेल्ट देखो, स्टाइलिश बेल्ट, WWE चैंपियन 65 पाउंड मोन्ने। वो सच में तेरे को आके बैठ जाएंगे, सबसे बता रही हूँ। फोन नहीं दिया गया ना? दिया है ना मोन्ने 65 पाउंड फोन भूल गए हैं। शिवानी, तुम घर में भी खाना वगैरह बनाती हो? खाना मैं कम बनाती हूँ, मैं दीदी ज्यादा बनाती डालो। हम 600 लोगों का, 500-600 लोगों का खाना डेली बनाते हैं। हाँ, वो तो है ही, काम है। और घर का भी है, प्लस बेबी भी है। भैया काय सकल से तो लगन नहीं निके हमें, सकल से तो लगन नहीं निके हमें, काम इतना करती हूँ ये। क्यों कर तो रही है, यहाँ भी कर रही है इतना काम। आश्चर्य उस चीज के लिए लगती नहीं। क्यों सो रहा है? ये देख, इसकी तो सुन ले। भैया भैया क्या भैया? जो कह रहे सकल तो लगती तेरी ऐसी ही तैसी। यो ये कह रही थी, इसने ये बात कही, फिर तो अपने अभी कह रही शकल से तो रही नहीं, लग नहीं रही, इतना काम करती है। हाँ, इसने बोली। ओह माय गॉड, तू अकेले मुझे इस किचन में छोड़, मैं सबको आधे घंटे में खाना बना के खिलाऊं। सही है ब्रो, सही है। नहीं, मुझे पता है, मुझे अपनी एनर्जी लेवल पता है। तुम गरम नहीं हुआ ना बोलने में मार लगती दीदी मैं। नहीं, मैं हर चीज में माहिर हूँ। दोपहर 1:15 बजे।
विशाल तूने वो रील देखी है जिसमें एक औरत बाहर की है जो पाद सेल करती है, फाट सेल करती है? नहीं ये पता, अमेरिका में कोई बच्चा था स्कूल में, वो बहुत ज्यादा फार्टिंग करता था, उसको पुलिस लेगी थी, ये न्यूज में भी आया। लेकिन इंसान क्या करे यार, कंपटीशन होते हैं फाट के। हाँ इंसान क्या करे, पादना कैसे गुना हो गया? कंपटीशन की मोमबत्ती बुझा देते हैं। बॉडी है, नेचुरल है वो। तेरी कसम। मैं तो पहली रात जब हम यहाँ सो रहे थे, मैं कहना चाहता था सबको, एक्चुअली मैं शर्मा गया कि अगर रात को पौ की आवाज आए तो पौ पौ करके जवाब देना। कभी शिवानी ऐसा हुआ है हंसी से पोटी वोटी निकली? दो दोस्त है मेरे, वो जुड़ुआ है। झूठ मत बोल दे शिवानी। अरे वो निकल जाती है हंसी से, कोई बड़ी बात थोड़ी है। पायल के साथ हुआ था ना एक बार हंसी से। अभी मैं बताता हूँ पायल को। छींक से भी होता है। हंसत हंसत टट्टी कर रही थी। किसने बोला? और मुझे ऐसा लगा कि हंसते हंसते नहीं थी, कुछ और था वो। क्या था? हुआ क्या था, हमको ना कॉन्स्टिपेशन हो गया था, मेरे को और कृतिका को, दोनों को साथ में, दोनों को साथ में, और अरमान को भी हो गया था। हाँ। पूरी बात बताती हूँ। फिर एक टैबलेट आती है जो एक खानी होती है, हमने गलती से 2 खा ली, और सफर करे थे हम, गाड़ी में सफर किया था, तो कॉन्स्टिपेशन इन्होंने बताया। मेरी बात, आपका भी तो हुआ था, आपने अपना नहीं बताया। आजा 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 आजा। सबसे पहले इनका हुआ। इनका हुआ, मना की इन्होंने, इन्होंने फाट मारा, ये ऐसे तकिए पे बैठे थे, तकिए पे कवर नहीं था। देखा? एक बार सुनो, ये चुपचाप उठे, तकिया उठाया, बाथरूम में गए और धो रहे। मैंने कहा क्या हो गया, क्या धो रहे हो? कहना कुछ नहीं। अच्छा पूरी बात कपड़े लगा रही थी और एकदम से मेरा फाट निकला। दोपहर 2:15 बजे। अपनी लड़की है वो। अरे मारिया वाह, हम लेकर जाएंगे, मेरी हम लेकर जाएंगे, समझ गया? मेरी है, समझा? बारात तो बम्बई आवेगी, बाराती भी बम्बई आवेंगे। मेरा शहर है, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। मेरा शहर है। अरे एक्टिंग चल रही है। तेरा शहर है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तेरे शहर में भी अपने आदमी बहुत है। कोई लड़की से भी तो पूछो वो किसके साथ जाना चाहिए। दोनों अपना बोल रहे हो। मैं इसको क्या कह दूंगा, ऑर्गेनिक फूड। हाँ। सब कुछ ऑर्गेनिक, घर की सब्जी। अंडा खाती है? अंडा नॉनवेज खाती है? खाती हूँ। जो तू बोलेगी सब कुछ मिलेगा, रानी की तरह रहेगी, बड़ी हवेली जो चाहिए असली मोहब्बत वो मिलेगी। ये सब का क्या करूँ, ये सब तो मैं अपनी कमाई से भी ले सकती हूँ। मिलेगी, छाती पाड़ के दिखा दूं, मेरे दिल के अंदर तू ही है और कुछ है ही नहीं। अब तुम अपना कन्विक्शन, क्यों मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? गाड़ी, दौलत, पैसा, शेयर्स, वो है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ प्यार है, मेरे पास प्यार है। प्यार होना चाहिए, सब तो मैं भी कमा लूंगी। प्यार में बहुत भरोसा किस पे ज्यादा हो रहा है तुमको? यार देखो, लॉजिकली सोचूं तो दोनों में से किसी पे भी नहीं। हाँ बोलो, मैं दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जाना चाहूंगी, मेरे को लेजी भाई के पास छोड़ दो। दोपहर 2:45 बजे। ओ तोती, क्या बोल रही थी? तोती तोती तोती, कान ठीक है? मारू उंगली अंदर? तोती तोती है? तोती करती है? तोती शाबाश, अब निकली असली आवाज। चलो ठीक हो। है तो हमारा कह रहा था, तो शराबी है, तो लगे ना इतना बनाए खाना, है तो हमें तो बनाएगा दे देना, तेरे लिए मैं सिगरेट छोड़ता हूँ। नहीं होते सबको। कोई बात नहीं, अब तुमको पिला पिला के मारेंगे। हमें तो हमें तो ये तो खाना बनाना, इसकी शक्ल तो नहीं, हमने बोला था अरमान भैया को हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हमने बोला था। और उसमें ऐसा हो गया था, चाल ऐसी हो गई थी उस दिन। हमें ना खाया। क्या बन रहा है? अंडा बन रहा है।
भैया कोई भी सामान है? दीपक भैया, ये आपका पर्स है, मैं रख रहा हूँ। रणवीर भी किल कर रहा है भाई, also kill it. मेरी एक्टिंग करेंगे, इतना आसान नहीं है। मैं तो कॉफी नीचे ऊपर जाएगी, पेड़ पे जा रही हूँ। बहुत आला, बहुत आला। दोपहर 3:15 बजे। पर इससे आंख होती है गिटर वाइब अपनी मर्जी से लगे। बस चुप हो जा। 16 लोग और ये पूरा का पूरा बिग बॉस ओटीटी का सीजन उससे 1/3 हफ्तों का। बड़ी नाइंसाफी है। नाइंसाफी इसलिए है क्योंकि वो हफ्ते दर हफ्ते नॉमिनेट होकर एक एक करके बाहर जाने वाला काफिला इस सीजन में अपनी नॉर्मल स्पीड पर तो चल ही नहीं पाएगा। ये बिग बॉस ओटीटी है, तेज रफ्तार। इस सीजन की रफ्तार के कदम से कदम मिलाने के लिए बेघर होने वाले इस काफिले को भी तेजी पकड़नी होगी। तो अब वक्त आ गया है इस सीजन के पहले सदस्य के घर से बेघर होने का। बाहर वाले की वोट्स के आधार पर नीरज और शिवानी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए। वोटिंग लाइंस बंद हो चुकी हैं, दर्शकों का फैसला आ चुका है। लेकिन दर्शकों का फैसला सुनाने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपके मुताबिक इन दोनों में से किसे आज घर से बेघर होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके मुझे बताएं। अरमान। सर मुझे लगता है कि शिवानी को होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है और जब भी कोई इससे बात करना चाहता है तो ये पहले अपनी बातें सुनाती है और सुनती नहीं है कान खोल के। इसलिए मुझे लगता है कि शिवानी को जाना चाहिए। साइकेतन। शिवानी। कारण? छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती है, कभी कभी बात करने का तरीका उसे आता नहीं है, इसलिए। रणवीर। मैं भी अरमान और साई के साथ सहमत हूँ। शिवानी चूज करूंगा जाने के लिए और रीजन भी वही है कि वो थोड़ी मुंहफट हैं और तमीज से बात नहीं कर पाती हैं। सना सुल्तान। शिवानी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी अभी शिवानी थोड़ा बाहर आके खेलने लगी है इंडिविजुअली। बीच में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वो अंदर छुप रही है, बट अगर वो पहले की बात किया जाए तो उस हवाले से शिवानी, बिकॉज तभी मुझे उसकी इंडिविजुअलिटी दिख के नहीं आ रही थी। तो अभी के लिए मैं शिवानी को वोट करूंगी। पॉलमी। मेरे लिए भी शिवानी है। वो थोड़ी सी रिएक्ट करती है, सुनती नहीं है, पर मैंने बहुत बार कोशिश किया उससे बात करने के लिए। अभी हाल ही में वो थोड़ी बहुत सुन रही है, बट आई डोंट नो ये कब तक चलेगा। तो शिवानी। कृतिका। सर दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हैं, पर मैं शिवानी की तरफ बोलूँगी क्योंकि शिवानी थोड़ी सी इमेच्योर है और चीज़ों को लेके समझदार नहीं है अगर मैं कंपेयर करती हूँ नीरज भैया से। तो मुनीशा। मेरा भी वोट शिवानी के लिए है। मेरा एक पर्सनल रीज़न है क्योंकि मुझे जो पर्सनल ऑरा और वाइब्स नीरज जी से बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। सो मेरा रीज़न थोड़ा अलग है। चंद्रिका। नीरज भैया क्योंकि इतना उनके साथ अभी मतलब लाइक ना किचन में साथ में अधिकतर मैं किचन में हूँ या एक्टिविटी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है शिवानी ने मेरे मतलब ज़्यादा उधर दिया है हर चीज़ें। तो नीरज भैया। पायल। बिग बॉस मेरे लिए भी नीरज भैया हैं क्योंकि शिवानी एंटरटेन भी करती है, हमारी हेल्प भी करती है, तो मेरे लिए नीरज भैया है। सना मकबूल। सो मेरे लिए भी शिवानी मैं बोलूँगी। वो लोग उसको बोल रहे हैं इमेच्योर है, ये इमेच्योर है, चिड़चिड़ापन है, बट आई थिंक वो अपने लिए स्टैंड लेती है जहाँ उसे समझ आता है कि मुझे बोलना चाहिए। तो मेरे लिए नीरज भैया होंगे। आई वुड वांट शिवानी टू स्टे। आपने दोनों का ही नाम ले लिया है। नहीं, मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि शिवानी रहे, नीरज भैया जाए। लेजी। शिवानी क्योंकि उनकी भाषा शायद मुझे समझ में नहीं आती है और
घर वालों को भी थोड़ा मुश्किल होता है उनकी भाषा समझना। बहुत अच्छी इंसान है, मैं नहीं चाहता कि वो घर से बेघर हो जाए, लेकिन दोनों में से एक का नाम तो लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं शिवानी का नाम लूंगा। लवकेश। सर मेरी बॉन्डिंग दोनों से बहुत अच्छी है, पर फिर भी एक का नाम लेना पड़े तो कंपैरिजन करूँ तो मेरी नीरज भाई के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग है, तो आई वुड लाइक कि शिवानी यहाँ ना रहे। विशाल। सर से मेरी भी दोनों के साथ बहुत बनती है और कोई भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन मुझे मालूम है कि नीरज भैया उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, अगर हुए तो मैं नीरज भैया को वोट देता हूँ। तो आपके कहने का मतलब क्या है कि आप किसी को इस वजह से बेघर करना चाहते हैं कि वो एलिमिनेट होने को ठीक से हैंडल कर पाएगा, यही वजह है? सर मेरे ख्याल से वो बच्ची है और उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी आगे तक, इसीलिए। बिग बॉस कमाल है डिप्लोमेसी का। रीजन थोड़ी है ये कोई, मेरा रीजन है, फालतू का रीजन है ना भाई, जो आपके लिए होगा सर। नहीं भाई, आप मेरे रीजन में मत बोलो, वो मैं बिग बॉस मेरे को बोल देंगे, बिग बॉस बोलेंगे चलेगा, आप मत बोलो। कोई बात नहीं, बिग बॉस के बाद बोल देंगे। ओके। दीपक। बिग बॉस मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि नीरज भाई वो शख्स हैं जो मुझे रात में आधे जगह रहते हैं, क्योंकि मुझे वॉशरूम ना जाना हो, मुझे कपड़े बदलने से लेके हर काम नीरज भाई कराते हैं। और शिवानी जो है वो मेरे लिए छोटी बहन की तरह है। मैं चाहूँगा कि नीरज भाई एलिमिनेट हो और शिवानी स्टे करे, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग घर के बाहर ऐसे होंगे जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते होंगे और शिवानी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते होंगे। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा नीरज भाई से नहीं करते होंगे, लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए कि रिलेशन वाइज किसका रिलेशन उन लोगों से ज़्यादा बेहतर बनेगा, किसको अपने बेहद नज़दीक पाएंगे, तो मुझे शिवानी लगता है। यानी कि आप लोगों के अनुसार 14 में से 9 सदस्यों को लगता है कि शिवानी को बेघर होना चाहिए, लेकिन चलेगी तो आखिर दर्शकों की ही। और आपको घर में जैसा लग रहा है, दर्शकों को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। क्योंकि दर्शकों की वोट्स के आधार पर जो सदस्य आज घर से बेघर हो रहा है वो है नीरज। नीरज, आप घर वालों से विदा लेकर कन्फेशन रूम से इस घर से बाहर आ जाएं। आपका इस शो का सफर यही समाप्त होता है। सबसे बड़ी मेरी ऑडियंस है, सबसे बड़ी। आज मैं इधर ऑडियंस ने मेरी भेजा, आज मेरा दिल जीत लो। नीरज भैया भैया, सबसे अच्छे घर में तो मेरे भैया थे, दोस्त थे। इतनी अच्छी मेरे किसी के साथ नहीं बनती है। तुम जब हम नॉमिनेट हुए थे तभी से तुम कह रहे थे कि तुम कहीं नहीं जाओगे भैया। मत रोना ज्यादा, आज हमें ये हमें आज लग रहा है कि नहीं, एक मिनट चुप। गेम के हिसाब से हम देख रहे हैं जो भी मेरे साथ है। बात और गलत हमारी ऑडियंस मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं करवाया। बस की बात है, हम तो चाहते हैं भाई चलो तेरे साथ रहे। ओके मैन, ओके। अरे सबको बता दूं ये खेल है और खेल में जीतना हारना बहुत जरूरी है, ठीक है? नहीं ऐड के साथ ओके। और इज गुड, वाइब इज गुड। आप किस चिंता में बैठ गए? बिग बॉस को कोई नहीं समझ सकता भाई अभी। अरे देश के सबसे बड़े पत्रकार को रुला दिया यार मैंने। अरे दीपक भाई, हाँ भाई, शिवानी पानी ले। मैं बहुत खुश हूँ, मैं हारा हूँ तो ऑडियंस की वजह से हारा हूँ, लेकिन मैं जीतता हूँ तो यहाँ पे रहने वाले लोगों का दिल जीतता हूँ, ठीक है?
तो वो बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। मैं दीपक भाई का दिल जीत गया यार। तो अगर आप लोग भी कभी निकलते हो, शिवानी जैसे रो रही है तो छोटी बहन है, कभी रोना नहीं है, ये खेल है। जीत हार यहाँ पे चलेगी, जीत हार चलना यहाँ का दस्तूर है। तेरे को कहा था ना तू बाहर नहीं जाएगी, तू बाहर नहीं जाएगी बस। नीरज भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। हालांकि कुछ चंद ही दिन हुए हम लोगों को साथ। बिल्कुल भाई। बट आपसे ज्यादा दिलेर दिलदार आदमी शायद मैंने इस घर में तो क्या बाहर भी शायद नहीं देखा है। धन्यवाद। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपके साथ मेरी दोस्ती बनी। खिलाड़ी होने के नाते आपने हम सब के लिए एग्जाम्पल आज सेट किया है कि इस घर के लिए गेम में हमें क्या एटीट्यूड रखना चाहिए। बिल्कुल यही एटीट्यूड रखो सबके सब। नीरज, हाँ जी, अब आप कन्फेशन रूम से होते हुए घर से बाहर आ जाएं। ओके ओके, यही स्पिरिट रखना सब, जब भी सब घर से जाओगे ऐसे ही रखना। ओके भैया सामान। ओके बाय बाय बाय, बाहर मिलते हैं। थैंक यू। शाम 4 बजे। ये फीलिंग सच में आता है कि घर से चलो जाता सब आता था। नीरज भैया को मेरी ज्यादा बनाते। भैया ऑडियंस के ऊपर मजाक नहीं बनाओ, माल करा ना बस बात खत्म। अरे ऑडियंस पे आप इधर चुप हो जाओ। बता रहे जब हम इमोशनल है ना तो फिर तुम ऐसे कैसे बोलो? जब माहौल अच्छा होगा तब बोलो करे। तुमको खुश करने के लिए नहीं, हमें खुश ना करो तुम भी तो करती हो हमारे को मजाक कर खुश करने के लिए। उसी तरह हमारे मिक्री करो, हमारी ऑडियंस की नहीं। ठीक है। हाँ। तो इतना उदास मत हो, अब उदास हम हो या ना हो मत हो। शिवानी तेरे को हंसाने के लिए बोला। नहीं भैया हमें मत हंसाओ, कोई हम हंस लेंगे जब हम अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा वक्त देते हैं। किसी के अच्छे के लिए बोलो तो भी बुरा मान जाते हैं, बुरे में बोलो तब तो नहीं। और उससे कभी अच्छा बोलते ही नहीं हो भैया। नहीं, और शिवानी जब दूसरा उदास हो तुम तो मजाक कर रही भैया हम सबसे हाथ जोड़ रहे, हमसे अभी कोई ना बोलो प्लीज भैया। जब दूसरे उदास हो वक्त दे दो तब तो तुम बोलती हो। हम कैसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं हमें बस इतना ही पता है। तुमको तुम्हारी परिस्थिति में ठीक से समझा रहा हूँ। ये मिमिक्री हमें आपकी अच्छी नहीं लगी, आप हमारी ऑडियंस का मजाक तुम्हारी बना रहे हो। मिमिक्री हमको भी नहीं अच्छी लगी। हाँ, उसका तुमने सुना? आज से ना हम तुमने वो सुना उसके बारे में? ना तुम मेरी करना। शिवानी अभी हंसाने के लिए कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं खत्म करो, चुप ना, अभी बात मत करो। जिस तरह तुम लोगों का व्यवहार अपने साथ चाहती हो ना, वैसा ही व्यवहार लोगों के साथ करो। हम जैसे कि ये लो। she said she's too fragile. Sana, no, you have to. You don't have to play lawyer. No, I'm not relax. playing lawyer. I'm not Quiet. playing lawyer. I'm talking to her. Let me talk. Understand the situation here. You don't understand. You Keep calling her immature and then you're telling her to. You're mimicking her. I'm trying to tell her that she should treat people the way she treats people. See how it feels when somebody treats her like that. No, she herself is saying कि मेरे से भी बात मत करो. Shut up, उसको वक्त देते हैं। सब लोग चुप अब। सेटअप क्या होता है? अब 1 मिनट उसको अभी अरमान जी एक्चुअली वो अच्छी स्टेटमेंट है। तो हमने क्या बोला है? तो सबको बोले, सब लोग रुक जाओ। उन्होंने सिर्फ एक वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, अब एक वक्त की नजाकत। देख तो लो तुम सेटअप किसको बोलो, तुमसे कितना बड़ा है, मैं भी बड़ा हूँ, ऐसे सबको थोड़ी है। बोला मैंने कि सब लोग चुप रहो। हमें मत बोलो भैया, नाम लेके बोला करो किसको सेटअप करना हो। ओके अरमान जी हर चीज में मुझे आर्ग्यू मत करिए। नहीं, आपको भी हर चीज में वकील बनने की जरूरत है। उसको वक्त दीजिए। वकील मत बनो। वक्त डोंट ट्राई टू बी ह्यूमैनिटेरियन, वी आल्सो हैव ह्यूमैनिटी। हमको पता है हम क्या कर रहे हैं। डोंट थिंक यू आर मॉरली सुपीरियर टू अस। अरमान जी प्लीज। अरे मैंने तो तुझसे कुछ बोला ही नहीं है। चुप, कान बंद कर लो। आप चिंगारी लगा कर जाते हैं। क्या चिंगारी लगाई? यहाँ पे शटअप बोल रही है, तेरा क्या लिया है? तो वो रो रही है, वो बेवजह रो रही है। उसने हंसाने की कोशिश की है ना। वही बोला कि हंसाने के लिए। क्या उसने क्या बोला? क्या कर दिया उसने? वो इसलिए रो रही थी कि वो बच गई, इसलिए नहीं कि नीरज जा रहा है। हाँ ये इसलिए रो रहे थे बस। Whatever. हकीकत तो यही है। तुम लोग अपनी ऑडियंस की अहमियत नहीं समझा। अरे ऑडियंस क्या कर रही है? जो बात उस पे बात करना। उसने क्या बोला है? तुमसे तो नहीं वाला, तुम बोल रहे हैं। भैया मेरे से लल्ला चुप्पी नहीं होती, जो है मुंह पे है। चाहे तू हो चाहे कोई और हो। हम जब मेरा मन है तब रोए, जब मेरा मन है तब रो ना। 24 घंटे में कौन बनाएगा? तुम्हें बोलने की भैया जरूरत नहीं है। तुमको हम कहते हैं कि तुम हमको हंसाओ या हमारी मिमिक्री करो, तुम करती हो ना। तुमको जब बोलते हैं चुप करो, तुम चुप करती हो। रणवीर भाई आपकी बात सही है, but this is not the time. That's what. This is the time to teach the lesson. No, this is not the time. When somebody is broken, no, one second, Ranveer, 1 second. Somebody is broken, you'll teach the lesson right now. She is not broken. She is happy. She is safe.
She is not happy. I don't need lessons from you. I am talking to her. I will say what I want. No, oh my God, I think you really need lessons from me. आप बोल रहे हैं? I don't need lessons from you. मैं बड़ा हूँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ. आप सिचुएशन को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा बताओ? मैं समझ गया हूँ. आप मुझे मत समझाओ सिचुएशन. आप बैठो. आप बोल रहे हो टीचिंग Don't try to be holier than thou. Teaching her a lesson. Is this the lesson you teach? Yes, exactly. जब मस्ती का माहौल होता है ना तब वो मिमिक्री करती है आपसे. नहीं, वो सीरियसली भी जब दूसरा सल्ट कर रहा होता है तब भी करती है वो. आज से करना मत कभी किसी की. तो गिरगिट के जैसे बदल जाते हैं. तुम ज्यादा बोलो मत. गिरगिट तुमसे बड़ा कोई नहीं है यहाँ. थैंक यू. मैं गिरगिट नहीं, मैं अपने आप को नागिन बोलना पसंद करूंगी. धसती हूँ ना बहुत अच्छा ढसूंगी फिर. धस नहीं होता, डस होता है. Whatever. अभी मेरी लैंग्वेज में मैं उसे स्टिंक बोलती हूँ. स्टिंक नहीं होता, स्टिंग होता है. स्टिंग. हाँ. तुम स्टिंक करती हो, स्टिंग नहीं करती. Excuse me. Excused. Excuse me. Excused. Look who's saying the bushy man. ऊपर से नीचे तक बुशी बुशी. कुछ लोगों के यहाँ डिसीजन भी फाइनल ही थे, मतलब सामने तो भाई अच्छे बनने हैं, पीछे से अपना यहाँ भी अच्छा बनो वहां भी अच्छा बनो, कम से कम डिसीजन तो अच्छे लो ना. डबल मीनिंग बातें मत करो ना कि भाई ये आदमी है इसमें सहन शक्ति ज्यादा है इसको बाहर जाना चाहिए. नहीं अरमान भाई भेज रहा हूँ. नहीं ये बात नहीं है. एक होता है देखो बच्ची है वो अगर इस हफ्ते निकल जाती ना तो लाइफ लॉन्ग के लिए ना जो कॉन्फिडेंस होता है ना भाई उसका बिगड़ जाता है वो चीज. अच्छा. आप स्टार्ट से नहीं अब अच्छे ना मेरे से प्लीज विशाल प्लीज मेरी बात सुन. विशाल आपसे बहुत. और दूसरी बात मेरे को इधर वो दिखाना था कि एटलीस्ट उसके साथ थोड़े तो वोट्स हैं. वो ऑलरेडी मेरा डिसीजन, मैं बताऊं मेरा डिसीजन था कि मेरे को नीरज भाई को सेव करके शिवानी को भेजना है क्योंकि मैं उनसे ज्यादा क्लोज था. लेकिन वो बीच में ही रोना चालू कर दी थी बिकॉज सब शिवानी 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 बोल रहे थे. तो एटलीस्ट उसको ये दिखाने के लिए कि भाई चलो कोई तो उसका नाम नहीं ले रहा है, उसके लिए मैंने वो चीज बोली है. विशाल तेरे को क्या लगता है यार कि हमारा दिल नहीं है? रणवीर भाई शी इज अ किड हु नीड्स टू लर्न समथिंग राइट नाउ. किसी को हानि भी दो, अभी बात मत करो, फिर भी लोग करेंगे. मतलब क्या सिखाना चाह रहे थे वो उसकी एक्टिंग करके उसको? What was he trying to teach her? आपने चिढ़ाया ठीक है, उसने भी आपको रिवर्स में बोला कि अभी मत बोलो. You need to draw a line there. मैं तो करूंगी वकालत, मैं बहुत अच्छी लॉयर हूँ, बाहर में जाए. पहले मैंने जो किया वो किया था उसको हंसाने के लिए. सेकंड जब वो मेरे पे चिड़ी, मैंने जो उसके आगे जो बोला है वो इसलिए बोला है ताकि मेरे पे जो टिक्चरबाजी वो करती है ना वो बंद हो जाए. वो तो मैंने भी उसको बोला कि यही है मेरा मोटिव इतना ही है. हाँ. आते जाते टीचर मार देना, ये बोल देना, वो दे देना कि पता है क्या लड़की है 22 साल की, कोई हम बोल नहीं सकते कुछ, इसीलिए किया जो किया. और मैं बिल्कुल आई स्टैंड बाय व्हाट आई डिड. नो यू आर नॉट रॉन्ग. आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग. शाम 4:15 बजे. 9 लोग चाहते हैं कि इस घर से हम निकल जाएं और सब मेरे दीदी अच्छे बन रहा था मुंह पर. कभी ना कभी ये सबके साथ होगा. शिवानी ये मेरे साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा. शिवानी तेरे लिए तो नीरज अभी दोस्त बना है ना. मेरे को जब बोलेंगे ना अरमान और पायल में से एक को चूज करो, मेरे लिए तो पति एक साइड पायल से. अगर इनको चूज करूंगी तो लोग कहेंगे अच्छा पायल को चूज नहीं किया. अगर पायल को चूज करूंगी अच्छा अरमान को. अगर ये तुझे परसों ये चीज समझाइए कि ये एक ना एक दिन होगा. बट सना शी हैज अ विंडिक्टिवनेस वेरी बैडली. उसका एटीट्यूड बहुत खराब है. पॉइंट इज वो पागलों की वो क्या समझती है अपने आप को? वो जो भी है, देखो आप जो भी है आप उसको बाद में टॉन्ट करो. टॉन्ट की बात नहीं जो है, करना है करो. इट इज इतना रिवेंजफुल क्या होना. कोई होते जो स्पोर्टिंगली नहीं ले पाते. फॉर हर इट्स अ न्यू थिंग. व्हेन यू आर एंटरिंग द गेम तुम्हें नहीं मालूम. उसने बोला मैंने सारे सीजन्स देखे हैं. पर जब अपने पे बिकती है वो भी. आई एग्री, मैं उसको डिस्काउंट दे रही हूँ, बट एक तरीका होता है. इन्होंने कोई बैड इंटेंशन नहीं बोला. मैंने ये भी बोला, वो सबक मैं भी सिखाए, खुद वो बोल जो रही हूँ. सिखाना है मैंने यही बोला कि ऐसे टाइम पे सच बोल रही हूँ. मुझे बोला है कुछ लोग ना मैन्युपुलेट कर जाते हैं. सब चिल्ला रहे तो उन्होंने सबको बोला एवरीवन शट अप. इन्होंने रणवीर जी के हवाले से बोला तुमसे बड़े. पास ही बैठा तो तू शट अप बोल रही है. नहीं सब एवरीवन का भैया एवरीवन को बोल, मुझे मत बोल. आप नाम काटा कर बीच में. आप हमेशा मुझ पे चढ़ते हो. आप मुझे वीक मत समझो. ओ भैया तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग. एवरीवन बोली आई मेंट एवरीवन. हाँ एवरीवन को बोल. मैं सिर्फ एडवाइस दूंगा. इट्स नॉट माय प्लेस, मानना है मत मानो, बट आपको भी और आपको भी प्लीज 1 मिनट के लिए भी ये मत समझना कि यू आर मोर ह्यूमन देन आई एम और अदर पीपल आर. ये मत समझना कि हम मोरालिटी के यहाँ मूर्त हैं और हम लोग कोई राक्षस बैठे हुए हैं. रिलैक्स, कीप इट क्वाइट. हमने आपके वो तो वे करने की जरूरत नहीं, वैसी शक्ल तेरी वैसी है. आई एम नागिन. आई एग्री, यू आर नागिन. थैंक यू. फटाफट बोलते हो ना आप, शायद वो मीन भी नहीं करते हो. आप
कुछ वो words एज अ use कर फ्लो में निकल गया। वो फ्लो में आई निकल जस्ट जाता मेंट सब चुप बैठो, थोड़ा सा टाइम दो, दैट्स व्हाट आई मेंट। नो 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 दैट इज हिंदी बोला करो, हिंदी में जी words बिल्कुल, थोड़े ये मेरी सच में गलती हो गई और मैं इस पे नेक्स्ट टाइम से गौर करूंगी कि मैं हिंदी बोलूंगी। आई एम सॉरी, इस चीज के लिए मैं माजरत हूँ। शाम 4:30 बजे। वो पता है आज मैंने देखा हूँ उसको, मतलब अनप्रोवोक्ड किसी ने इसको कुछ बोला ही नहीं। चंद्रिका अपना कह रही थी कि मैं 600 लोगों का खाना बनाती हूँ। पता क्या कह रही, शक्ल से तो नहीं लगता इसकी बनाती है। फिर मेरे को शक्ल से तो शराबी है। मतलब तू मेरी भतीजी है, भांजी है कि तू मेरे से ऐसे मजाक कर रही? कौन है तू? और अगर मैं बोल दूं कि आप क्यों ऐसा कह रहे हो, तो पता क्या बोलेगा, हम तो शो में बोलने ही आए हैं। हाँ। और ये भी जो ऑडियंस ने भी जो बचा है ना, ये दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ शॉट फॉर हर, कि ऑडियंस हमारे साथ है, हम तो जो कर रहे हैं करेंगे। आप मजाक में कर रहे थे, उसने शायद वो मजाक में नहीं लिया, उसको लगा कि आप उसकी नाम उतार के उसकी मजाक मतलब ये कर नहीं, बहुत चालाक है वो कहती है ऑडियंस पे तुम मजाक, ये सबका ये स्टैंडर्ड है। मजाक में तेरे साथ कर रहा हूँ तो ऑडियंस को मैंने कैसे बुरा बोल दिया? नहीं, उन्होंने ऑडियंस के लिए नहीं, ऑडियंस के लिए कुछ नहीं बोला था मैंने। ऑडियंस, मैं पागल हूँ? मैं तो खुद एक्टर हूँ 30 साल से, मैं ऑडियंस को बोलूंगा? और हम लोग सब ऑडियंस की वोट पे ही ये सब चलाकी है, कनिंग। शाम 5 बजे। बीबी पेट केयर में आपका सबका स्वागत है। आज गार्डन को बीबी पेट केयर में परिवर्तित किया गया है और आप यहाँ पेट्स का ध्यान रखने वाले वर्कर्स की भूमिका निभाएंगे। ये कार्य घर की ड्यूटीज के लिए होगा। खेल सिंपल है, पेट केयर में काम करके पॉइंट्स कमाना है और उससे अपनी मनपसंद हाउस ड्यूटी या ड्यूटीज खरीद लीजिए, क्योंकि कार्य के अंत में बाहर रखे ड्यूटी बोर्ड पर जिसके नाम जो ड्यूटी होगी वो हफ्ते भर वही ड्यूटी करेगा। हर बार गोंग बजने पर पेट केयर खुल जाएगा और तब 3 घर वाले पेट केयर में पेट्स का ध्यान रखने का काम शुरू करेंगे। पेट्स का ध्यान रखने का मतलब होगा उन्हें खुश रखना। पेट्स खुश रहते हैं तब जब आप उनसे घर वालों के बारे में कुछ गॉसिप करते हैं, आप उनको ब्रश करते हैं, उनको एंटरटेन रखते हैं, उनको वॉक पर लेकर जाते हैं। इस दौरान पेट केयर का एक मैनेजर भी होगा जो इन वर्कर्स को सुपरवाइज करता रहेगा और देखेगा कि वर्कर्स ठीक से काम कर रहे हैं क्या नहीं। पेट्स की आवाज आने पर राउंड खत्म हो जाएगा और तब मैनेजर अपनी मर्जी अनुसार वर्कर्स को पे करेगा। मैनेजर के ड्रॉवर में पॉइंट्स रखें, वर्कर्स चाहे तो मैनेजर से नेगोशिएट भी कर सकते हैं। इसके बाद हर वर्कर को जितने भी पॉइंट्स मिले वो उसके अनुसार अपनी मनपसंद ड्यूटी खरीद सकता है और ड्यूटी बोर्ड पर उस ड्यूटी के सामने अपना नाम लिख देगा। आपको मैनेजर द्वारा जितने भी पॉइंट्स दिए गए आपको वो सभी इस्तेमाल करने होंगे, यानी कि एक वर्कर को जितने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उसको उतने ही ज़्यादा ड्यूटीज करनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड लक बिग बॉस। थैंक यू बिग बॉस। शाम 5:15 बजे। शुरू के बड़ी काम। पहले राउंड में मैनेजर होंगे रणवीर और इस राउंड के वर्कर्स होंगे लवकेश, सना मकबूल और पॉलमी। नमस्कार सर। चलो भाई, किधर है लास्ट वर्कर? आना है क्या? निकालू तुमको? वर्कर है ना, क्या हमारी तंगा कटवाएगा? जल्दी आओ। नमस्ते सर जी। हाँ, डोंग बजा नहीं, चलो, जैसे चलो। बजेगा हम शुरू कर देंगे। गोंग बज गया अभी। चलो शुरू हो जाओ। बिल्ली, अरे कैसी है रे तू? आपको पता है यहाँ पे सब दोगले ना, थारी कंघी कर दूंगा, थारे बाल निकाल दूंगा। अभी इसको तो वॉक पे भी लेके जाना है। हाँ, दिखाना खून काट दो, मुंह तक काटूंगा। ये कौन है? देख, साई केतन। तेरा दोस्त केतन हो रहा। नहीं, एक मिनट, साई केतन और सना, ये साई केतन। सना का है? केतन तो गया सर, केतन तो दूर। अरे सना क्या कर रही है? मेरा दोस्त केतन को मत मारो, मैं पागल हो जाऊंगा। देखो सर, मैं पूरी चुगली दे रहा हूँ, ये मेरे साथ रहेगा हमेशा।
आ जाओ, इसको दूध पिला दे अब। भाई तू आदमी है कि भैंस है? सबको दूध पिला रहा है, तेरे को बोला चुगली अरे उसको बोला है सर। कह रहे केतन को नहीं पिला रही। अब दूसरी सना तो है हमारी नजाकत वाली ना, तो जब बोलती है तो फिर भी कितनी नजाकत में बोलती है। पर आपको पता है सना को भी गुस्सा आता है, बट वो प्यार से बोलती है। बट वो प्यार से बोलना फेक है कि रियल है? अच्छा शिवानी, मैं तो बोलना भूल गई। अरे एक आदमी जा रहा है जिसको एक्चुअली घर वाले पसंद करते हैं, वो जानना तो चाहिए कि कोई तुझे पसंद करता ही नहीं। पर नहीं, मैं तो रोने वाली हूँ, मैं तो बोलूंगी कि ये है वो है। इसको लेके जा रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चा दूध पी लिया। भाई खुश पेट को करना है, अपने आप को नहीं। ना मैं तो खुश ही रहता हूँ, आप खुश नहीं हो? हाँ नहीं, खुश नहीं है अभी तक कोई भी। ना पेट की आवाज आ रही है, ना मेरे को खुश मजा आ रहा है कुछ। बताऊँ तेरे को एक बात बताऊँ छोटू, ये मैनेजर साड़ा पागल है, कभी कभी सटक जाता है। और किसकी की करूँ सर? भाभीियों की करो। भाभी का तो काम ही चुगली करना है बेटा, उनकी तो क्या चुगली करूँ मैं, तीनों आपस में बैठ के चुगली करते हैं। चल भाई तू शुरू हो जा। आपको पता है थोड़े दिन पहले विशाल मुझ पे भड़क गया था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गुस्सा तो आया था बट ये दिल वाले दुल्हनिया ले चल हो। आ जाओ चलो, पेमेंट ले लो आगे। प्यार मोहब्बत से तुमने सारा काम किया, उसके मैं तुमको देता हूँ और 20, ठीक है? मैंने उनको घुमाया, फिर उनको मैंने स्टोरी सुनाई, मैंने फिर उनको अच्छे से रखा। 1-2 गिर गए थे, मैंने उनको भी उठाया। ओ गिरोह को उठाया भी। चल और बोलो क्या किया? बस इतना ही। प्यार से फुस करके बातें भी कर रही थी ना? हाँ तो कहानी सुनाई ना उसमें। ठीक है, और कुछ किया? नहीं। ये लो 1 2 3 4 5 ले भाई 100 ऐश कर। एक पेटी 1 लाख ड्यूटी। हाँ भाई तू आजा। तुमने क्या किया भाई? सर मैंने इतने क्यूट बोज बाने, डिफरेंट स्टाइल के बोज बाने, मैंने उन्हें ब्रश किया, मैं उनके साथ खेली। और क्या किया? चुगली की। अच्छा चल फिर तेरे को खेलने के मैं देता हूँ 25 ले ले उसके। चल और क्या किया? वो बांधे तूने, सबसे ज्यादा वो तूने बांधे। तेरे को वो के मिलते हैं 40,000। ये ले हैं? खुश? तेरा गिन टोटल कितना है? 1,05,000। 1,05,000 एंजॉय कर जाओ। आ जाओ भाई। तो पेट शॉप में काम करता आदमी, तू कुत्ता है लेकिन है। वेरी गुड। सर तू सुना, तू क्या किया तूने? सर मैंने तो मस्ती करी सर, बस मैंने कुछ नहीं किया। मस्ती की? मस्ती तो मेरे को बहुत पसंद है बेटा। ये 40 तो मैंने उसके रख दिया। और बोल तूने क्या किया? सर बहुत अच्छी है सर। घर पे सब है सर, अगली बारी ज्यादा देना, इस बारी मैं इतने सेटिस्फाइड हूँ। बोल बस सर। और भी कुछ किया होगा तूने? सर नहीं किया सर। तूने शुरू में ब्रश भी मार रहा था ना? मैंने देखा। कब मारी? अरे मैंने कब मारी? इसने मारी। मैनेजर सब देखता है। मैंने कब मारी? ना शर्माना नहीं बेटा। ये ले उसके 20,000 और 30,000 तू और ले। सर ये क्या कर रहे, मैं पागल हो जाऊंगा। बेटा तूने जो चुगलियां करी लोगों की, मुझे बहुत अच्छी लगी। इधर क्या पागल हो? ये तेरे को 40 बोनस चुगलियां करने का है। मजा ही आ गया। टोटल कितने हो गए? 31। और जो तूने इतनी खुशी फैलाई है ना, गंद जो मचाया तूने, उसके लिए तेरे को 20 बोनस। चल जा ऐश कर। बहुत अच्छा काम किया बेटा तूने, बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू मैनेजर जी, बट अभी आपकी भी बारी आएगी। हाँ आएगी सबकी आएगी। मेरा 1 लाख है। ब्रेकफास्ट लेना पसंद करूंगी और यूटेंसिल्स, मतलब लंच ब्रेकफास्ट डिनर में कोई भी मेरे को यूटेंसिल्स दे दीजिए। सर मेरे पास 1,05,000 है, तो मैं 50,000 की क्लीनिंग में डालूंगी और मेरा 5,000 बच रहा है। बच नहीं कर, एग्जॉस्ट करना है। 75 मैं ब्रेकफास्ट के लिए एग्जॉस्ट करूंगी और 30 मैं चॉपिंग, ब्रेकफास्ट और लंच में एग्जॉस्ट करूंगी। तो बिग बॉस मेरे 1.5 लाख पॉइंट थे और मैं लेना चाहूंगा ब्रेकफास्ट की यूटेंसिल्स क्लीनिंग और अपना क्लीनिंग लेना चाहूंगा गार्डन की। दोनों 75,000 पॉइंट्स हो गए और 75,000 का मैं ब्रेकफास्ट लेना चाहूंगा। थैंक यू, बहुत मजा आया। नाइस। शाम 6 बजे। ये सेकंड राउंड शुरू हो गया एवरीबॉडी। दूसरे राउंड में मैनेजर होंगे अरमान। क्या बात है। और इस राउंड के वर्कर्स होंगे कृतिका, शिवानी और चंद्रिका।
वेरी नाइस। अरे अरमान भैया उल्टे हुए गए, अपने मैनेजर की हम शादी कर ले अरमान भैया नहीं जल्दी बढ़िया सजा रहे हम। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बांधेंगे आप। क्या लव चाचू ना ऐसी कॉमेडी करते रहते, थोड़े से पागल है वो। मैं समझा दूंगी लव चाचू को कि ऐसी कॉमेडी ना करा करे कभी कभी। ये है सना मकबूल। ये बहुत जबरी कुत्तियां। क्या सना मकबूल के तो पीछे पूंछ हुआ है। तो ये सबसे प्यारी सी गोल मोल सी थोड़ी सी मोटी है, तो ये हमारी आप मुन्नी उनको जी सुनाओ, है, उनको ठीक है? मुझे मत सुनाओ, उनको सुनाओ। ठीक है, तो ये भाई मुन्नी जी है, बहुत ही प्यारी है और इनको मेरा ऑरा बहुत अच्छा लगा है, तो ये मेरे साथ ही रहेंगी। भाई सना सुल्तान, ये है सना सुल्तान। बताओ तुम बातचीत तो करती ना, हम तक का दुश्मनी है पहले यूँ बताओ। मैं दीपक भैया चुगम खाते हैं ज्यादा, वो भी और आपको शेयर नहीं करते बेटा, उसमें इसलिए शेयर नहीं करते वो। ये है लवकेश भैया, ये है विशाल। मतलब दोनों भाई 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 वेरी गुड। जब से आए हैं तब से दोनों इकट्ठे, इनकी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। पायल बहुत ही मास्टरमाइंड है, अपनी चलाती रहती है बिल्कुल, है ना। पायल को मैं समझाऊंगी अपनी मत चलाया करो, दूसरा की भी सुना करो, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ, एक एक करके आ जाओ, एक एक करके। क्या किया भाई? मैंने सारे पेट्स को घुमाया, सबकी बो बांधी, ठीक है, कंघी करी, ठीक जितने है। भी लोग थे सबकी चुगली करी, शायद एक आधा रह गया हो, बाकी ऑलमोस्ट सबकी करी। ठीक है, तो एक सुना काम तूने? करते हैं, हाँ जी। 10,000, 20,000, ठीक है, ये लो 40,000 रुपए। साइड हो जाओ, आओ भाई अगली पार्टी आ जाओ, पकड़ो। तो ये कितने हैं मैनेजर साहब? ये 20,000, ठीक है, और ये 40,000। चलो आ जाओ, हट जाओ आगे से। जितने कम पैसे उतना कम काम। और ये हो गया आपके 50 जी मारे, ठीक है, जी मारे। और मेरे को मिले 40, मेरे को भी। ये हो गए 75,000 रुपए। चलो भाई, है ना। 75,000 रुपए हाँ हो गए, हाँ चलो। हाँ आप भैया इन्ना का मालिक ऐसा इन्ना का करता इन्होंने बहुत अच्छी चुगली करी, चुगली entertain कुछ किया, नहीं, सब कुछ किया। हमने चलिए। सबसे ज्यादा। हाँ, और आप दोनों ने मेरे को इक्वल पैसे दिए, थोड़े पैसे और दो। नहीं बिल्कुल कुछ नहीं होता है। चलो चलो चलो, डिसाइड हो गया, आप बहुत गंदे मैनेजर हो। करो चलो। तो टेक्निकली लोग कम ही मेहनत करेंगे ना। हाँ, The worst you perform, the best you do. मैनेजर साहब ने रुपया बहुत कम दे, 40,000 इतने जो हम ड्यूटी सोच रहे थे वह मिल नहीं पा रही है। मैं तो सबको ज्यादा दूंगा, छोड़ दो, एक पेटी तो मिनिमम दूंगा। ले डिनर की 15,000 की एक ड्यूटी खरीद पाई। 40 में से 15 की मैं ले रही हूँ डिनर के अंदर चॉपिंग, और बाकी और बचे भाभी बर्तन दोनों लोग ले लो डिनर वाले। लंच के बर्तन ले रही हूँ। लंच के हम तो मैं डिनर के बर्तन ले रही हूँ। ये क्या है? सीडी जी, चंद्रिका दीक्षित गेरा। ओके। शाम 6:15 बजे। ये है ड्यूटीज, इसका मतलब ये नहीं है कोई वॉलंटियर नहीं कर सकता वो काम करने के लिए। समझो लंच में आ गई फॉर एग्जांपल तुम्हारी और मेरी, फिर हमारी पल्ले पड़ गया लंच, ना तेरे को ठीक से खाना बनाना आता ना मेरे को, ड्यूटी हमारी है, ठीक है। चंद्रिका कैन ऑलवेज से कि मैं वॉलंटियर कर रही हूँ टू हेल्प, और एज लॉन्ग एज हमको ऑब्जेक्शन नहीं है ना। तू आता खाना बनाना? हाँ मतलब मेरे को बताता रहेगा तो मैं बना सकता हूँ अच्छे से। शाम 6:30 बजे। मेरा तो गार्डन है और थोड़ा ब्रेकफास्ट है, बस दो ही चीज तो है, धोना और बनाना। ज्यादा कहाँ है वो होता। हम दो बर्तन तीसरे राउंड में मैनेजर होंगे लवकेश जी, और इस राउंड में वर्कर्स होंगे दीपक, साई केतन और नेजी। आ जाओ भाई काम पे। दीपक फैड चलिए, पैसे मांग रहे थे ना कई दिन, आज पैसे ही दूंगा। कैसे करेंगे लेकिन दीपक जी आप? तुम्हारे भाई का दिल बहुत बड़ा है, पैसे देंगे तगड़े। मैं वो कैट लूंगा सबसे पहले। अब भाई केतन चुगली कर भाई, स्टार्ट हो गया, चुगली करना स्टार्ट कर, पहली तेरी बारी है, चल पैसे दूंगा खींच के। चलो। हेलो हेलो, मैनेजर की चुगली कर पहले, मैनेजर की। हेलो लवकेश। अरे विशाल, अरे सॉरी सो सॉरी। अरे कैसे हो लवकेश? हेलो। ये कौन है दूसरी? अरे तुमको पता है लवकेश
कितना कितना हवाबाजी करता है वो, लेकिन वो फुसकी है, बहुत इनसिक्योर है वो। चलो तुमको घुमाने लेके जाता हूँ, चलो आ जाओ लवकेश, चलो 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 अगले पे आ, चलो अगले पे आ। कितना कितना भौंकता है ये लवकेश। हाँ और कौन है, और कौन है वो, देखो अरमान को पकड़, अरमान को। सना देखो कितनी फेक है वो। अरे सोचती कुछ और है, बोलती कुछ और है। रैपर, अरे हाँ सना मकबूल। रैपर ढंग से साफ कर। ये मैनेजर रैपर क्या पूरा है मेरे को, ढंग से पैसे दे दूंगा, ढंग से ही कर रहा हूँ, चल। हाँ ढंग से, मैनेजर हूँ, मैनेजर है तो कुछ भी बोलेगा क्या? पैसे दूंगा, नहीं चाहिए तेरा पैसा, मैं कर रहा हूँ इससे, इसके लिए कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, दूंगा, इससे प्यार करता हूँ मैं, पैसे तो दूंगा, मैनेजर हूँ मैं। अरे तुमको पता है विशाल ना चमचा है, चमचा, आगे बढ़ो, बस चमचागिरी करता है। हाँ तीन लोग से आगे मैं बोल रहा हूँ ना, तो बोलने दो ना, हमारी मर्जी। तो जाओ ना, बैठो, गेम पे फोकस करो, गेम पे। मैनेजर जी, अरे हाँ उसको कुछ भी बोले तो वो रोते रहता है। अरे फुसकी साला है वो। बचकाना। चलो 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 चलो। ए रैपर भाई, दूसरे को पकड़ो ना भाई, क्या एक के साथ खेल रहे हो यार? अच्छा पसंद है तो तू रहेगा भैंस, नहीं बहस नहीं, लोग यहाँ पे इंसान है। ये मैनेजर से क्या बदतमीजी कर रहा, साढ़े इतने पैसे दूंगा, पागल हो जाऊंगा। लोग इंसान है भाई, पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, मैनेजर तो बंदा भैंस है। एक इंसान है जो सबके फटे में टांग अड़ाता है। कौन है वो? आपको पता है कौन है? कौन है वो? मुझे पता है, मुझे पता है। वो है मेरा अरमान। भाई और कौन है बता दो, मैनेजर खुश हो रहा है, मैनेजर पागल हो रहा है, जल्दी बताओ। और एक है जो पगलों की तरह दिन भर घूमता रहता है। कौन है वो? मैनेजर को बताओ। वो है मेरा मैनेजर। ले भाई, मैनेजर की भी चुगली करती है। और किस किस की चुगली करना चाहोगे स्टाफ, जल्दी बताओ। देखिए मैनेजर साहब, ये कॉमेडी आपकी ट्रेजेडी में ना बदल जाए। ठीक है, और वाह वाह वाह। मुन्नी जी के बारे में जानकारी ये मिली है चुगरखोर बिल्ली को कि वो दिन भर सुबह से लेकर दोपहर तक अपने कार्ड्स निकाल रही थी। अच्छा। और जो कार्ड देख रही थी बार बार एक कार्ड निकालती थी। कौन सा? तो वो ये पता करने की कोशिश कर रही थी वो बिग बॉस में बनी रहेंगी कि नहीं। ओके। पर वो अपना कार्ड नहीं निकाल पाई। ओके, ये काफी डीप मारा आपने, कई लोगों के समझ नहीं आया। बहुत डीप है, बहुत डीप है। इसके लिए डीप जाना पड़ेगा मेरे भाई। चंद्रिका जी बच्ची हैं, शिवानी जी बच्ची हैं, वो अंतर्यामी है, सारे इनके बारे में वो अंतर्यामी है। चंद्रिका जी मेरे से चाय बनवाती है और बाद में मेरे को ही वोट आउट कर देती है। अरमान जी के बारे में बोलें प्लीज। अरमान जी को लगता है वो गांव के सरपंच है, दो वाइफ लेकर आए, उनको लगता है बिग बॉस उनका गांव है। घर। और इनकी दोनों वाइफ की चुगली करो। दोनों वाइफ खाना अच्छा बनाती है, लेकिन उसके बारे में बोस्ट इतना कर देती है कि उसका मतलब नहीं रखता है कुछ। मतलब खिलाओ और चर्चा करो। खिलाओ और चर्चा ना करो। वेरी नाइस। दिल से खिलाओ। अच्छा। यहाँ पर सना जी, हमारी दूसरी सना जी, सुल्तान जी, उनके बारे में बताएं। सना जी को लगता है उनकी शायरी बहुत हार्ड है, लेकिन है नहीं। ओके, ये चुगली है। अरे रणवीर जी की तो बाकी है, रणवीर जी। अरे रणवीर जी तो ठीक, आप सो जाओ। रणवीर जी आप सो जाओ। ओके। गुड नाइट। अरे शिवानी का तो बिना मुद्दे का मुद्दा हो जाता है और 2 घंटे वैसे ही लड़ना है। खून पसीना एक कर दिया 1000 और हक दिया। देखिए सर, मैंने बाल किया, मैंने घुमाया, मैंने फुटबॉल खिलाई, मैंने वो बनाई, मैंने चुगली भी करी। आपके पैसे डिडक्ट हुए हैं। मेरी चुगली तो हर किसी को सुननी थी। आप अपनी पकड़े। फीस है कि मेरी मजदूरी है जना। नहीं सर, आपकी फीस है, या आपने जो काम किया है। अच्छा, अगला कौन आना चाहेगा? आप आना चाहेंगे? आप आना दे दो भाई, यहाँ बैठा हूँ मैं कब से। 1 10,000 20,000 30,000 40,000। एक पेटी तो आपकी जो चुगली करी उनके लिए बस। अरे साफ सफाई की, इतना क्लीनिंग किया, घुमाया, उनका साफ किया, उनको कोमिंग किया, उनको खिलाया, उनको ट्रेनिंग किया। अरे आपके बारे में इतना कुछ कहा है मैंने तो। आप हाथ नहीं लगा सकते मैनेजर को पीछे नहीं। अरे मैनेजर एक हाथ लगाएंगे, आप दूर जाके गिरेंगे। दीजिए इतना काम। मैनेजर का एक हाथ में दूर जाके पड़ेगा। इतना दीजिए, थोड़ा पैसे दे दीजिए। ले 2 लाख रुपए। 2 पेटी। चलो 2 लाख। हाँ जी रैपर जी, आपने क्या काम किया बताएं आप। मैनेजर जी, मैंने बहुत सारे पेट को प्यार दिया उनको, और उनके पोजीशंस चेंज किए। जो कैट्स और डॉग्स मिक्स हो गए थे उन लोग को अलग किया। फिर उन लोग को मैंने और बस ठीक है, मैंने देख लिया, चुप रहे। अब 10,000, ये तेरे 30 हो गए। कितने का रहे? उसको मिले 2 लाख मिले 75 जितने 14 पैसे। और आपको भी मैं 1.5 पेटी देना चाहूंगा ताकि आप भी काम कर पाए। ले भाई
आपकी सैलरी, मौज काटो, घर परिवार में बांटो और मौज, दिवाली आपकी दिवाली। थैंक यू मैनेजर भाई। मैं यूट्यूबर नहीं, मेरा नाम लेके बुलाना आइंदा से, है ना? ठीक है रैपर नेसी जी, रैपर तो है। हाँ तो मैं भी आपको यूट्यूबर मैनेजर बुलाता हूँ। बोल लो, मेरे को तो फर्क ही ना पड़ता। मुझे 15,000 मिले हैं और मैं शॉपिंग खरीदना चाहता हूँ। लंच पे डाल दो, लंच किचन। आप एक बार बिग बॉस को बता दें आपको कितने पॉइंट मिले हैं? 2 लाख। 2 लाख में बेडरूम किचन ली है 50 हजार की। आप पे 1 लाख रुपए बच गए सर। यस, यूटेंसिल, लंच, ये आपके 25 हो गए हैं। 75 बचे हैं सर आपके अभी। ब्रेकफास्ट कैसे भूल सकते हैं? हाँ जी 1,50,000 जी। तो मैं कुकिंग लेना चाहूंगा, लंच और डिनर। ओके, 1.5 लाख में। हाँ नेजी दब्बा लंच और डिनर में कुकिंग करना चाहेंगे, वहां पे कॉमा डाल दे सीडीजी के बाद। यस, थैंक यू फॉर माय लवली स्टाफ एंड माय लवली मैनेजर टाइम। हम खेले आए थे बस यही ले अरमान भैया लग गई चट्टन। भाई आप टास्क हो चाहे कुछ हो, आप ऐसे धक्का नहीं दे सकते। कब दिया? अभी जब आपने देखा, मैं खड़ा हूं, मैं बताता हूँ कैसे किया। आपने ऐसे किया मैनेजर, आपने किया ऐसे किया, ऐसे नहीं किया, आपने ऐसे किया। मैंने ऐसे किया। वो सच 4 लोग हैं मैनेजर ऐसे किया धक्का वाला। अरे तो फिर भी मतलब किया तो मत करे करो भाई, उस टाइम छोड़ चढ़ जाते, फिर तुम कहते लग रहा जबरदस्ती। मारा नहीं है, मारा ऐसा नहीं होता। मार तो सकता भी ना भाई। नहीं, मैं नहीं मारूंगा। हाँ बस खुश रहो, कितना भी हो जाए मैं नहीं मारूंगा। खुश रहो, बढ़िया। रोटी कैसे बनाओगे? आती है? मेरे साथ कोई रहेगा, मैं अकेला थोड़ी ना बना रहा हूँ। अब पैसे के ऊपर है ना, पैसा आएगा तब। अभी ये 3rd राउंड था, अभी 2 राउंड और है तो कोई ना कोई तो आएगा ना। तो वो अभी डिपेंड करता है। हाँ कि रोटी बनाने वाला आता है कि नहीं। मतलब मेरा मतलब ये कि कोई जो आपका पार्टनर हो ना, उसको इतना काम आए कि वो आपको कवर कर ले। जो है ना सब, मैं तो वही बोलूँगा, कोई लल्लो चप्पो नहीं अपने से, सबके फेशियल कर देंगे अभी। हाँ उतार देंगे चेहरे, ये लो तुम हो भाई। बहुत पैसे दे दिया भाई तूने, मैंने इतना कुछ अच्छा काम किया भी नहीं। सही है ना, लंच डिनर में और भी लोग भी तो आएंगे। हमारी मैनेजर की चुगली कर। भाई मैं ना फेयर खेलता हूँ और इतने तो देने बनते भी हैं भाई, मेरा ही मानना। मैंने अरमान भाई को भी ये बोला था। 10-15 हजार बहुत थे भाई, 1.5 लाख। मैंने अरमान भाई को भी ये बोला था कि ज्यादा देते, मैं तो खुद ज्यादा दिए। दीपक जी को तो मैंने वैसे भी इसलिए कम दिए ना, उनका तो पॉइंट वैलिड था। इन दोनों को 1.5-2 लाख रुपए दिए, सब दो भाई ज्यादा पॉइंट। साढ़ा शाम 7 बजे। चौथे राउंड में मैनेजर होंगे विशाल ला भाई, और इस राउंड में वर्कर्स होंगे रणवीर, मुनीशा और सना सुल्तान। आओ भाई वर्कर्स, चलो अपना चलो काम करो पहले। चलो चुगली करनी है यार, जुमला बोलो, जुमला। साय कई मर्तबे आप दूसरों के बारे में, दूसरों के टॉपिक में चले जाते हो। जो मैंने आपको मना किया था वो आपने नहीं करना, बाकी आप आला इंसान हो। जिसके मुंह से सुन के पक जाते हैं मेरे कान, जो करता है बकवास, वो घर में एक ही इंसान है मेरे जहन में, उनका नाम है वन एंड ओनली अरमान। क्या बात है, वेरी आला। घर की कहानियां सुनाता हूँ आपको, देखो। हाँ ठीक है। सबसे पहले वो देख रहे हो वहाँ टॉमी कौन है? वो आदमी नहीं पहाड़ है, वो देख रहे हो साई। हाँ, और उसका दिमाग भी पहाड़ जितना ही है। और कौन? देखो वो देखो लवकेश, सामने दिख रहा है लवकेश, ऐसे लगता है दांतों पे आदमी लगा हुआ है, देखो। हाँ वो देखो वड़ा पाव लगा पीछे बैठा है, देखो कितना अच्छा खाना बनाती है। लेकिन तुमको पता है खाना बनाने से भी बेटर है लड़ने में। उनके पीछे देखो बैठे हैं गॉडफादर, व्हील चेयर पे गॉडफादर बैठे हैं दीपक। चलो बस हो गया, चलो बहुत बोर हो रहा है। चलो मुनीषा जी। अगर मैं अरमान जी की बात कर रही हूँ, मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं कि वो बहुत ही ज्यादा एडवाइस देते हैं लोगों को, और मुझे लगता है कि उनका एडवाइस कुछ लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट आती है पायल, उनका ऑरा कुछ और कहता है, उनके मन में कुछ और बात चल रहा है। तो आप डबल फेस कहना चाह रही है? डबल फेस तो नहीं, वैसे पायल है काफी सख्त और अंदर से है बहुत ही चालाक, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना है हमको। ठीक है, चलो चंद्रिका जी की करो। चलो चंद्रिका जी का ऑरा है काफी अच्छा, लेकिन चंद्रिका जी पूरा गेम खेलने आई है, इसलिए वो कभी भी अपना रंग बदल सकती है शो के लिए। तो हमको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कब कौन पलट जाए कुछ पता ही नहीं। बस हो गया मुनीषा जी, चले आइए सना जी। चलो सना मकबूल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा। आई थिंक अगर मास्टरमाइंड का नाम दूं तो मैं सना मकबूल को दूंगी। और सबके दिल की रानी शिवानी, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी अलग हो जाती है तुम्हारी कहानी, जब तुम
थोड़ा सा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर लेती हो, तो उस लिहाज से तुमको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए कभी कभी। और अगेन तुम्हें भी वक्त की नजाकत को समझना चाहिए। रणवीर जी बोलिए। चलो देखो, जो कानपुर से आई है, देख रहे हो? तुमको पता है इसको कानपुर से क्यों भेज दिया? क्योंकि उसने कानपुर में सबके कान फाड़ दिए अपनी आवाज से। अब उसको एज सोनिक वेपन पोस्ट कर रहे हैं बॉर्डर पे, दुश्मनों को उड़ा देगी सिर्फ उसकी आवाज से। ये जो अपने मैनेजर जी हैं, विशाल जी, बाल की दुकान जी, ऐसे लगता है वो जो बाथरूम में बालों का गुच्छा गिरा होता है उस पे होंठ लगा दो ना, तो जितने मेरे सुनो जितने मेरे नहाने में गिर जाते उतना आपके ओवरऑल है सर पे। और उसके पीछे देखो है सना मकबूल, हमारी डीवा मॉडल। उसके पास ना बोटॉक्स के पैसे नहीं है, इसलिए होंठ ऐसे करके चलती है। और उसके साथ बैठे हैं हमारे नेजी भाई। नेजी भाई सबसे शातिर खिलाड़ी, एकदम चुपचाप, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है तो बस सबको ठप। चलो आ जाओ। झेलना पड़ेगा मैनेजर को, बिल्कुल झेलना पड़ेगा। कितना? 10,000 10,000 10,000 10,000 लीजिए। पर मैनेजर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं कुत्ते बिल्ली से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा उनको डोनेशन देना चाहूंगी। तो मना नहीं डोनेशन नॉट एक्सेप्टेड। चलो मैनेजर आपको चलो 80,000 दे दिए। चलो मैनेजर प्यार से दे नंबर मेरा नहीं चाहिए। रणवीर भाई आइए। दुआ लगेगी, दुआ। आप बहुत अच्छा कर रहे थे, आपने घर की भर भर के चुगली करी है, आपका अंदाज बहुत अच्छा था। ये लीजिए, आपका हो चुका है। मनीषा जी को 80,000 भैया में। बिग बॉस मुझे मिले हैं 1,10,000 1,10,000 और 1,10,000 में से मैं ले लेता हूँ बाथरूम। हाँ, तो एक ये ले लेता हूँ और बाकी बचे 50 वो मैं ले लेता हूँ किचन क्लीनिंग विद साइड। ठीक है? डन है। आ जाओ। मैं ले लेती हूँ मैंने तो देखते साईं के साथ बेडरूम का क्लीनिंग। मैंने लो भाई जाओ। 50,000 का है। तो अभी मेरे को बचता है 30 बचे। 15 की तो शॉपिंग आएंगी बस। ठीक है 75 5,000। ठीक है लो दे दो। हाँ ठीक है सुल्तान, चलो आप। पहले 50 जो मैं अपना मैक्सिमम है लव के साथ गार्डन क्लीन करूंगी। लंच के यूटेंसिल्स भी। मेरा ड्यूटी है बेडरूम। चलो डिनर के लोग हैं। हाँ ठीक है, अभी वैसे भी अभी 3 लोग और आने वाले हैं ना। डिनर और कुकिंग का देखना है। सिर्फ गार्डन एक्स्ट्रा है। कौन कौन बचा है? तुम बचे हो भाई, तो आप दोनों बचे हो। सुनो ऐसा नहीं। आपने क्या क्या लिया सर? लेकिन एक मिनट, मुझे एक चीज समझ में नहीं। आपने ये क्यों बोला कि और पैसे दो? उसके लिए फिर क्यों? लेकिन आपको ज्यादा काम मिलेगा ना। कम से कम मेरा माथा काम में रहेगा ना। You are getting blindsided about this game, not realizing how is this house going to run. इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि अपने को एक बार हाउस पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। This is just a stupid game. इधर मैं कम नहीं करूंगा तो चॉपिंग में इतने लोग घुस जाएंगे ना, जो मतलब नहीं है बे। अपने को पूरा घर चलाना है। मैं तेरी भी सॉरी माफ करना, बट तेरा दोगला। तूने कहा कौन सी लाइन में तू बाथरूम खाली था, तूने वहां क्यों नहीं अपना नाम लिखा? मेरा नाम कहाँ से लिखूं? तेरा टर्न नहीं आया ना अभी? नहीं, मेरा 5,000 बच रहा था, राइट? तो मैंने पूछा मेरा बच रहा है, मैं बिग बॉस से पूछ रही थी, तो आप लोग सबने बोला यू हैव टू एग्जॉस्ट कंप्लीटली। बट दोस आर द रूल्स रिटन। फेयर। मुनीषा जी का कैलकुलेशन बैठ रहा है, तो व्हाई आर एक मिनट रुक जा। मैं 5,000 रुपीज का कंसेशन, दैट्स माय क्वेश्चन। टू हु? टू मुनीषा। I was not the manager there. So was I the manager for Monisha? The thing is why I had to do that, because I had to एडजस्ट करना था मेरे को कि किसी को कहीं डालना पड़ेगा। हुआ, किसी का माइनस हो गया। अभी क्या हुआ ना? Why you getting so petty यार? छोड़ ना। I want to do cleaning. I don't want to get into cutting and chopping. शाम 7:15 बजे। मैं एक बात बोलूं प्लीज डोंट माइंड, आई कांट वॉश नॉन वेज डिशेस। 5वें राउंड में मैनेजर होंगे साई केतन और इस राउंड में वर्कर्स होंगे पायल, विशाल और अरमान। अरे यार पांडा, मेरे से स्टार्ट कर। चलो यहाँ पे आ जाओ। स्टार्ट करूं? यहाँ पे दूर रहना। साई केतन की मैं बात करता हूँ कि भाई इतनी बचकानी बुद्धि है, किसी को बोलना मत। बेचारे की बॉडी इतनी बड़ी हो गई, लेकिन उसकी सुई एक ही जगह अटकी रहती है। लवकेश, विशाल और सना मकबूल, भाई थोड़ा गेम में आगे बढ़, थोड़ा गेम में दूसरे लोग के बारे में देख, थोड़ा आगे बढ़ और अपनी बुद्धि को थोड़ा बढ़ा। साईं भाई, मैं भी लवकेश भाई की थोड़ी चुगली कर दूं। यस यस, तो सुनो, हम यहाँ पे आए थे ट्रिपल और यहाँ पे आए हैं 2 कपल, एक विशाल और एक हमारे भाई लवकेश। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो साथ
में ही किसी को लाए हैं केयर टेकिंग करने के लिए। विशाल जी अभी करो चुगली पॉलोमी की इतनी गंदी आदत है, वो सारी बात में पक 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 करती है, लेकिन उनको नॉलेज रहता नहीं है, वो हाफ बेक नॉलेज पे इश्यूज उड़ाती है। एक ही चीज पे अटका हुआ नहीं लग रहा बंदा विशाल। When I had the knowledge, I have guts to apologize. Have some. इतना तो नॉलेज होना चाहिए। मैं गाली नहीं दे रही हूँ, इसका मतलब मत कर। मैं बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूँगी नहीं। अब मेरे को मेरा अरमान करने तो मेरा देखो कितना बोलेगा, तुम सिर्फ देखो। कितना ना भौंकना नहीं आता है, यहाँ पे बहुत लोग भौंकते हैं बेकार में, मेरे को भौंकना बिल्कुल नहीं आता है। जब भौंकने की जरूरत पड़ेगी ना, तुम लोग भौंकते हो, और मैं जब बोलती हूँ ना तो मैं भौंकती नहीं हूँ, आई रोल। सना सुल्तान, बेसब्री से इंतजार था मेरे नाम का। सना जी की और है, चलो सुनते हैं। बिग बॉस और नजाकत कम पड़ गई, थोड़ी और नजाकत। नजाकत से बिस्बॉत, हवाबाजी तो खून में है। सना खान बोलते। सना सुल्तान बोलते। अच्छा सुल्तान था क्या? सना सुल्तान बोलते। हवाबाजी तो खून में है, थोड़ी और नजाकत। ओहो नजाकत तो खून में है। कम पड़ गई, ये देखो नजाकत कम पड़ गई, थोड़ी सी क्या और। हुआ? प्रेडिक्शन में थोड़ा आगे बढ़िए और अपनी चीजों के बारे में भी प्रेडिक्ट करिए और बताइए लोगों को। ओके पायल जी, अब कब से खेल रहे हो, किसी की चुगली कीजिए। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, चलिए। अरे अब खिलाना नहीं है, बहुत खिला लिया आपने, चलो आप किसी की चुगली कीजिए, बहुत खिलाया आपने पिछले 4 दिनों में। रापर भाई सुन लीजिए, नहीं जीदा क्या हाल है भाई, सिर्फ यही बोलते बोलते थका देते सारा दिन, कोई आगे पीछे की बात ही नहीं पता होती। कुछ बोला भाई खाना तो खाना भाई, बनाएगा कौन, सारा दिन इसी चीज में निकल जाता है। तो ये है हमारा ने जीदा बॉय, बस थोड़ा दूर रखेंगे कैट को, थोड़ा हार्म ना हो जाए। दीपक भाई का सुन लो, पहले किसी को बिठाएंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हो, नहीं सही है, सही बहुत बढ़िया, बच के रहना थोड़ा अरमान से, बहुत चालाक है। 3 लोग तो साथ ही लेके आया है, 3 लोग तो मिलाने पड़ेंगे, समझ रहे हो, ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ नहीं, शिवानी को बुला, थोड़ा अंदर समझा देता हूँ, बच्ची है थोड़ी, छोटी बच्ची है क्या, अरे अपना काम ही लड़ाई करवाने का भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये हमारे दीपक भाई है, जो शांति कहीं चाहते नहीं है। बड़ा सुंदर दीपक है। तो सर हम तो चाहते ही हैं कि हमारा दीपक सुंदर हो। अरमान जी ये देखो, सरपंच को पूरे गांव का ज्ञान है, लेकिन उनको अपने बारे में कुछ नहीं मालूम, सारा टाइम बस आंखें इधर उधर करते रहते हैं, लोगों की बातें सुनते रहते हैं, हर लोग को बीच में से काटा करते हैं। अरमान जी आप ही बन जाओ ना बिग बॉस। कुछ लोग तो ना भाई इतना साथ दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बस हो गया। तालियां मिली है यार, पहली बार भर के पैसे दो। ये लीजिए 80,000। थैंक यू सो मच। नो लंच नो डिनर। नेक्स्ट कौन आ रहा है? मैं हूँ विशाल। 1 2 3 4 20 तेरे लिए, क्या बात है, परफॉर्मेंस के लिए। ये गधा है क्या साई पागल हो क्या? 6 7 बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। एक 40 कितने है? कितने मिले? लंच अबे साई उसको पैसा दे। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? जितने कम पैसे उतना कम काम, तो क्यों? ज्यादा पैसे उतने ज्यादा काम। हाँ अपना बताओ। 190 तो मैं ले रहा हूँ। मेरा 80 है, तो मैं लंच में नहीं जा सकती हूँ। डिनर डिनर दोनों। अब 30 बच गए, 150 कुछ और आ नहीं सकता ना। मुझे भी नहीं समझा, अभी मैंने उसको टोका कि तू बोलता मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए। इट इज नॉट पर्सनल, इट इज फॉर द टास्क। मैंने समझाया पागल है, टास्क है भाई, हम लोग को ये करना है। इसमें कौन है? सनम? कौन सी सनम है? यहाँ पे भी मैं हूँ। अभी आपके पास कितना है? 80। यार उसमें ना 80 थे ना, फिर 5000 बचेगा। मैं तो आ जाती, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने पैसे सब कहोगे ना, चलो कोई नहीं, 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते तक लंच और डिनर तो कराई दोगे। इसी के साथ ये कार्य खत्म होता है। आपके सामने जो ड्यूटी बोर्ड है, इसी के हिसाब से आपकी वीकली ड्यूटीज होंगी। जिसके नाम जो ड्यूटीज हैं, वही वो ड्यूटी करेगा। रात 7:45 बजे। आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है
ये लोग तो है ही. इवन आई डोंट थिंक इवन आई थॉट इट थ्रू कैसे करना चाहिए. अब मैं हाइंडसाइट में सोच रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए था. जैसे पॉलोमी थी मेरे टाइम पे, पॉलोमी थी और कौन था अपना सना सुल्तान, पॉलोमी. हाँ, तो मुझे पैसे उस हिसाब से देने चाहिए थे. जैसे पॉलोमी नोज हाउ टू कुक, तो मुझे उसे देने चाहिए थे 75. हाँ, सही बोल रहा. ठीक है. तो सना सुल्तान थी समझो, अगर अब जैसे वो किचन क्लीनिंग कर रही है तो मुझे उसको देने चाहिए थे किचन क्लीनिंग के 25. ऐसे करना चाहिए था मुझे. मैं भी बह गया थोड़ा, मैं बेवकूफ़ी हो गई. चलो छोड़ो. ये प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे हर कोई इतना ओवर एंथुजियास्टिक है ना टू डू. देयर इज सो मच एंथुजियाज्म. बिग बॉस को कैमरे करो नॉट एबल टू थिंक इट थ्रू. ये अरमान भाई वो भी सही नहीं था. कौन से वाला? मेरे वाला? हाँ, आप लोग एटलीस्ट आपको किसी को तो देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ चंद्रिका जी को अगर आप लंच में, उनके पास ज्यादा पैसे तो लंच में भी आ जाते ना वो. मैं तो देखो जो और यहाँ घूम रहे ना, मैं तो उनको खाना बनाते हुए देखना चाहता था. हाँ, अभी आपको देखना मुझे पड़ेगा लेकिन वो गलत हो गया. देख, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और एक बार फिर हाजिर हूं बिग बॉस न्यूज के साथ. इस वक्त गंभीर चर्चा चल रही है मेरे और रणबीर भाई के बीच में, क्योंकि कल तक इस बात की लड़ाई थी कि राशन नहीं है. आज राशन है, लेकिन कौन खाना पकाएगा, इस बात की लड़ाई है. इसलिए क्योंकि अब जो नई ड्यूटीज बनी हैं उसमें कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कुकिंग का यानी खाना पकाने या किचन से बहुत हद तक परहेज किया है. अब घर में राशन तो है, लेकिन क्या अच्छा खाना मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा संघर्ष है. देखेंगे, अपडेट समझेंगे. अभी तक के लिए इतना ही. आगे अपडेट चलती रहेंगी और मैं आपको बताते रहूंगा हलचल, कुछ खट्टी कुछ मीठी, इसी तरीके से. रात 9 बजे. मतलब आप क्या like what is the this thing is, are you trying to check who's how motivated to win? तो he is saying groups बन रहे हैं. ऐसा कोई ग्रुप मेरे को नहीं लगता. मतलब देखो, एक इमोशनली ब्लाइंड नो. अरे भाई रुक, सुन तो ले पूरी बात. मेरे ग्रुप्स मतलब देयर आर सम पीपल हु हैव कम टुगेदर ओनली. वो तो हमको पता है, 3 और 2. ठीक है. देन देयर आर पीपल who have come together and have friends like that. So friend like जो जानते हैं एक दूसरे को before coming in. So if that is your idea of group कि वो एक दूसरे को जानते हैं पहले से and then they are sticking together, that's normal. I agree with you कि ये नहीं हो रहा कि ऑर्गेनिकली के सब लोग अकेले हैं और यहाँ आने के बाद ग्रुप बनने, वो मैंने नहीं देखा. एक ग्रुप तो ऑलरेडी आपको पता है, कपल वाला ग्रुप, तिगड़ी ग्रुप, दुगड़ी ग्रुप. तिगड़ी ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और तिगड़ी और दुगड़ी का भी साथ है. हाँ, वो पता है मेरे को. किसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, एडवांटेज आई डोंट बी कम एज अ ग्रुप. क्या होगा, समझ वी आर एज अ ग्रुप, और समझ तूने 2-3 हफ्तों में इनको आउट कर भी लिया, देन बाद में तो ग्रुप इज गोइंग टू ईट ईच अदर ना. इवन इफ वी आर गोइंग टू ईट ईच अदर, एटलीस्ट वी ऑल आर गोइंग टू स्टे टिल द एंड ऑफ द गेम. मुझे एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता मैं ट्रॉफी जीतूँ या नहीं जीतूँ, टू बी ऑनेस्ट. ये लड़का दिल से खेलता है. नहीं दिल से नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ. ठीक है, तो फिर अगली बार तेरा कर देते हैं. हाँ, कर दो. तू जा कर. वहाँ पे वो चेस खेल रहे हैं. यहाँ तो चेस भी नहीं दे सकते. शतरंज. हम लोग सिर्फ ताश से लोगों का दिल जीत नहीं सकते हैं. वो मुझे पता है आप अच्छी, मुझे पता है ये अच्छी है. ओके, लेट्स से ये कोई जो व्हाटएवर ये ग्रुप हैपहैज़र्ड आपने बना लिया. यू थिंक पीपल आर गोइंग टू वोट फॉर अ ग्रुप? No. People are going to vote for individuals. Exactly. Nominations are going to be. अब अपना गेम खेलो. मैं ये अपना गेम. फिर क्या ग्रुप रह गया यार? फिर क्या ग्रुप क्या है फिर? ये बोल रहे हैं. मैं देखो कह रहा हूँ, I think somebody has advised you कि you know as a group you stand a better chance. No one. I'm saying I don't see that. No one. Even I don't feel that. Honestly, sir. Even I don't feel. To be honest, आप सोते रहोगे या यहाँ कुछ काम करते रहोगे. But where is the content that you are making? आप मेरे से लड़ लो. अच्छा, ये कंटेंट बना लो. नहीं होता कर लो यार. साई Bro, you are misplaced. Not misplaced. He plays with dil, not with dimag. नहीं. This is not a misplaced idea. I think. बस वो ट्यूनिंग सेट नहीं हुई यार. You chill. ठीक है, तो चिल कर. जो होना है वो तो वैसे ही होना है. Just relax. रात 10 बजे.
जो बर्तन वाले डिपार्टमेंट्स में है, लंच, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो हमारा जो पहले का चल रहा था, ये चल रहा था कि हम अपनी अपनी प्लेट साफ करेंगे और जो मेन यूटेंसिल्स है वो जिनकी ड्यूटी थी वो साफ करेंगे। तो अभी भी हम यही, अभी मैं दीपक जी के साथ डिस्कशन कर रहा है, जो अपनी प्लेट से सब अपनी अपनी प्लेट्स वॉश करो, जो मेन वाला बर्तन है वो कर देंगे क्योंकि अभी के सब अपनी प्लेट छोड़ दी, पर वो जो ये तो बेसिक मैनर्स है यार कि अपना जो तुमने जो खाया उतना तो पिया है वो तो पहले ये डिसाइड हुआ था कि सबका देगा। हाँ चलो, तो मैं और ये धो लेते हैं अब सेट। तो ब्रो एक सेकंड, फिर मैं भी बोलूंगी, मैं डेली रात में रोटी नहीं, चावल नहीं और रोटी नहीं बना सकती क्योंकि रोटी अकेली मैं हूं ना यार। फिर तो खुद ही मैं भी बोलूंगी यार, मैं भी अपना पॉइंट लूंगी। एक दिन चावल, हाँ एक दिन नाइट में फिर चावल बनेगा, एक दिन रोटी, क्योंकि मैं भी इतना वर्क लोड नहीं ले सकती फिर। अच्छा एक और चीज यहाँ पे थोड़ा मसला हो रहा है क्योंकि दीपक जी ने सजेस्ट किया था कि सब अपने अपने बर्तन, मैंने कर दिया एक मिनट, लेकिन वहाँ कुछ सुना मैंने, मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो ये कह रहे कि 3-4 जन है जो बर्तन धो रहे, उसमें भी खुद के मतलब प्लेट्स नहीं धो पा रहे, तो ऐसे करते जिसको बेसिक कर्टसी लगती है खुद की प्लेट धोना वो बेशक धोए, जिसको नहीं धोना मैं धो दूंगी उसकी झूठी प्लेट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये करना नहीं है, सब अपनी अपनी प्लेट धो दो। देख एक बात बताऊं, सीधी सी एक छोटी सी बात सुन पायल, ओ पायल, काम कुछ आया ही नहीं किसी के से, तब भी इतनी बात हो रही है। अगर सोच आ जाता तो फिर कितनी दिक्कत होती। काम तो कुछ आया ही नहीं है। वो कह रही है सुबह का ब्रेकफास्ट पूरा वो जिम्मेदारी ले रही है, हर चीज, सिर्फ बर्तन की जिम्मेदारी आई, उसमें भी इतनी बात आ रही है कि हम बर्तन नहीं, चल ठीक है वो मैंने नहीं बोला बर्तन नहीं धो, मैंने आपका नाम लिया क्या यार? मैंने नहीं, क्योंकि मैं ही दोनों टाइम मैंने आपका नाम नहीं लिया, वो भी है, शिवानी भी है, सब है, बहुत सारे लोग, मैंने आपका नाम नहीं लिया। कृतिका हमें झूठी प्लेट धोने से मेरे को कोई मसला नहीं है, जिसको देना है वो बेशक दे। यही गेम दिमाग लगा के खेलते ना ये लोग, जो वो वहाँ पे वो पैसे को ले दे के जो शाणपत्ती करी है, तो शायद ये नहीं होता, तो फिर ये शायद ये नहीं होता जो अभी इतना डिस्का, वो जो पैसों को लेके शाणपत्ती करी थी ना कि ये कर लेगा वो कर लेगा, तो अब शायद अभी ये बहस नहीं हो रही होती। रात 11 बजे। पर नहीं, आपसे मुझे पूछना था, मैं खाना पकाने की ड्यूटी किस हिसाब से ली? ले लिया मैं, किचन में मजा आता है, आई लाइक किचन। लेकिन एक्चुअली अब जाके आए तो आला खाना तो बना है, ये मानना पड़ेगा। सच में मुझे लगा दीदी ने क्यों नहीं किया, पर जब बनाया तो मुझे लगा बात तो है लड़के में। जरूर आपको अभी पता चल ही जाएगा, हफ्ता भर है अपने पास। अरे एतमाद देखो लड़के का, बहुत आला। सना, ए सना, मैं हाँ बोलिए ना। देख मेरी बात सुन, मैं तेरे बारे में पहले दिन ही बात करा, तो वो भी यहाँ बैठ के लोग आए थे तब करा था जी। उसके बाद मुझे नहीं लगता था कि एनर्जी वेस्ट करनी है, कुछ करना है, रात गई बात गई सही। उसके बाद मैंने तेरे बारे में किसी से कोई बात ही नहीं करा। तो जो दिमाग में तू रख रही है ना कि चंद्रिका दीदी, चंद्रिका जी कि मैं मसले में हूँ, या जो भी वर्ड तू यूज कर रही है, जो भी मेरे को नहीं पता, और तू इसलिए बोल रही शायद उम्र में छोटी, मैं बड़ी हूँ। मैं एक चीज मैं आपको बोलूँ, अब आप बोलना फिर बेशक। हाँ मैं पूरा ठीक है आप बोलें जी बिल्कुल। बार बार ये मत बोलो कि चंद्रिका जी के मैं उसमें चढ़ी हूँ या मैं तेरे बारे में सोच भी नहीं रही। ठीक है, अगर ये बात है कि मैं आपके दिमाग में भी नहीं हूँ, अब मैं और कृतिका जी इस बात की गवाह, मैं आपके पास आई और कृतिका ये मैंने बोला कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, ये सजेशन किधर से आया था? दीपक जी से आया था। तो फिर आपने बोला कि इतनी सी ड्यूटी है, ये खुद भी नहीं कर रही है। मैं आप खुद भी नहीं कर रही, डोंट, नहीं आपने कुछ मुझे एग्जैक्ट मैंने ये कहा, मैंने कहा जिसको जो ड्यूटी मिली है आपको वो ड्यूटी सिलेक्ट करनी चाहिए थी। ये अपनी चॉइस है ना, पर चंद्रिका जी अपनी चॉइस है ना वो, तो कि क्या सिलेक्ट करना है, वो पैसे जो मैंने अर्न किए मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगी बस। जैसे मैंने खाने वाली करी, बिल्कुल, तो मैं ये नहीं कहूंगी ना कि यार मैं ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, तो मैं अभी कह रही हूँ कि आप कहीं से कहीं तक दिमाग में नहीं हो मेरे। बस ये जरूर बोल रही हूँ जिसको जो ड्यूटी मिली है, 1 प्लेट 2 प्लेट वाली बातें नहीं आ रही। तो आप उसमें ही बोले लोग ड्यूटी से भाग रहे हैं। हाँ भाग रहे हैं, तो मैं तो नहीं भाग रही हूँ। इन्होंने ये वर्ड यूज करा कि चंद्रिका जी के दिमाग में मैं हूँ, वो मेरे बारे में ही बोलती हैं, बल्कि अभी का जो डिसीजन हुआ मैंने इनके बारे में बस ये जरूर कहा कि जिन लोगों ने जो ड्यूटी चूज करी है वो उसको करने में भी कंफर्टेबल नहीं है, और ये राइट है। ये देखो फिर बोल रहे हैं लोगों ने जो ड्यूटी ली है वो उसमें भी नहीं है, बाद में क्यों? मैं इतना बोलूंगी, आवाम देख रही है, अगर मैंने बोला मैं झूठी प्लेट नहीं धोऊंगी तो मैं झूठी, ये देखो ये आवाम पे आ जाती है। ऑफ कोर्स, क्योंकि लोग देख रहे हैं। गुस्सा ये कर रहे हैं, गुस्सा मैं नहीं करती साईं, गुस्सा करता कौन है ये नोटिस करो, सब कर रहे हैं नोटिस चंद्रिका जी। 5वां दिन रात 12:15 बजे। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू। आज जरूरत थी, कसम से आज बैक पेन हो रहा, जरूरत थी, जल्दी लाइट बंद की। ले भाई बंद होगी, जाओ भी निकलो।
कह रहे हैं मेरी बुराई पे बुराई कर रहे हो कहते ही सोने जाओ तुम जाकर मैं तो धोया, मैंने नहीं वहाँ पे मेरा मैं उठाता हूँ इनका मैं धो दूंगी मैं गया था, रणवीर भाई धोने लग रहे थे, कह रहे मैं धो दूंगा। मैं कहा पक्का ना, कह रहा हाँ रखना। मैं कहा धन्यवाद। अच्छा ये रहा